अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, होप यू आर ऑल फाइन। जी, जेलम विलेज फूड के साथ सभी बात आपकी शेफ़ आपकी खिदमत में अपनी नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। जी, आपको ये कुछ इंग्रेडिएंट्स सामने नज़र आ रहे होंगे यकीनन। शुगर है और वाटर। तो मैं आपका तजस्सुस ख़त्म किए देती हूँ। आज हम जो रेसिपी रेडी करने जा रहे हैं वो है गुलाब जामुन। जी, तो मैं ब्रेड के साथ आज आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी कि ब्रेड के साथ गुलाब जामुन जो हैं वो कैसे हम घर में इजीली रेडी कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1 कप जो है वो शुगर ली है, और ये बड़ा कप आप देख सकते हैं, ये बड़ा कप जो है ये मैंने पानी का लिया है। और हम सबसे पहले गुलाब जामुन की जो है वो चाशनी रेडी करेंगे इससे। चलिए जी, इस प्रोसेस को हम आगे लेकर चलते हैं। जी, तो चाशनी रेडी होने के लिए मैंने रख दी है। ये देखिए, मैंने पैन के अंदर वो जो बड़ा कप पानी का था वो डाल दिया है, और 1 कप जो मैंने शुगर ली हुई थी, ये चाशनी रेडी होने के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे रख दिया है इसको। इसके अंदर अब मैं ग्रीन इलायची जस्ट ऐड कर दूंगी, और ये हमारी चाशनी जो है गुलाब जामुन के लिए ये रेडी हो जाएगी। फिर हम इसको एक साइड पे ठंडा होने के लिए रख देंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि गुलाब जामुन के लिए हमने डो कैसे रेडी करनी है। जी, तो इसके अंदर अब हम ग्रीन इलायची जो है वो ऐड करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी चाशनी है वो रेडी हो रही है। मैंने इसमें ग्रीन इलायची जो है वो ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मैं हाफ़ लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दूंगी। लेमन इसमें स्क्वीज़ करने का पर्पज़ ये है कि इससे हमारी जो शुगर है वो इसके साथ पेन के साथ जो है चिपकेगी नहीं। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप इसके अंदर टाटरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि लेमन अवेलेबल है इसलिए जो लेमन है वो मैं इसके अंदर स्क्वीज़ कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हाफ़ लेमन हम इसमें स्क्वीज़ कर लेंगे। हमारी शुगर इससे यह है कि पेंदे के साथ नहीं लगेगी। ये देखिए जी, हमारा जो शीरा है वो रेडी हो चुका है। अब मैं इसको चूल्हे से उतार लूँगी और इसको ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दूँगी। तब तक के लिए अब हम डो जो है गुलाब जामुन की ब्रेड से वो रेडी कर लेंगे। जी, तो डो रेडी करने के लिए मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ऑलमोस्ट 8 जो हैं ब्रेड स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं। अब मैं इनके कॉर्नर्स जो है वो कट करके तो फिर इनको छोटे छोटे पीसीज में काट लूँगी, और फिर उसके बाद हम दूध से इसको जैसे आटा गूंथते हैं इसकी डो रेडी करेंगे। चलें जी, सबसे पहले हम इसके कॉर्नर्स जो हैं वो कट करेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि मैंने ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो काट लिए हैं। जी, तो ब्रेड स्लाइसेस जो हैं मैंने इसके कॉर्नर्स अच्छे तरीके से काट लिए हैं। अब हम इनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके फिर इसकी डो रेडी कर लेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि ब्रेड स्लाइसेस को मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। आप अगर चाहें तो इसको चॉपर के अंदर भी कर सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट थी कि इजीली ये हाथों से भी आप मसल सकते हैं। और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसकी डो रेडी कर लेंगे जैसे हम आटा गूंथते हैं। बस ये हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और उसके बाद हम इसके छोटे छोटे बॉल्स जो हैं वो बनाने शुरू कर देंगे। जी, तो बॉल्स बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है। ये ऑयल जो है ये मैं अपने हाथों पर लगाऊंगी, और हम गुलाब जामुन के लिए इस डो से छोटे छोटे जो गुलाब जामुन के बॉल्स हैं वो रेडी करेंगे। जी, तो हमारे सब बॉल्स जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और अब हम इनको फ्राई करेंगे। जी, फ्राई होने के प्रोसेस का मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि आपने स्टार्ट में जो है फ्लेम वो स्लो रखना है, और उसके बाद आप जो फ्लेम है वो तेज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने लो रखना है फ्लेम। जी, तो मैंने तमाम गुलाब जामुन के जो बॉल्स हैं वो ऑयल के अंदर डाल दिए हैं। स्टार्ट में मैंने फ्लेम देखें बिल्कुल स्लो रखा है, और हम साथ साथ जो है इसको हिलाते भी रहेंगे। अभी 1-2 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। फिर उसके बाद हमने इसको मुसलसल हिलाते रहना है ताकि जो इनका कलर है वो सेम आए, और कलर हमारा जो है वो ख़राब ना हो, हमारी रेसिपी बिल्कुल भी ख़राब ना हो। आपने एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि ऑयल आपका इतना क्वांटिटी में होना चाहिए कि ये गुलाब जामुन जो है फुली उसमें डिप हो जाए। जी, तो ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारी, वैसे तो ब्रेड हमारी कौन सा कच्ची थी, वैसे तो वो पकी हुई है, हमने जस्ट इसको कलर ही देना है। जी, तो आप देख सकते हैं हमारे गुलाब जामुन का शेड कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए आप कितने, और खुशबू भी इतनी मज़ेदार है कि मैं आपको क्या बताऊं। जी, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मस्त सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और इस रेसिपी को आप ट्राई भी कीजिएगा। ये देखिए ऑलमोस्ट हमारी जो रेसिपी है ये रेडी
टू ईट है। ये देखिए हमने जस्ट इसको शीरे के अंदर फिर डिप ही करना है, लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर आपका शीरा गर्म है तो उसको ठंडा होने के लिए आपने छोड़ देना है। अगर आप गरम शीरे के अंदर ये गुलाब जामुन डाल देंगे तो आपके गुलाब जामुन टूट भी सकते हैं और आपकी रेसिपी, आपकी सारी मेहनत जो है वो रायगा जाएगी और टेस्टलेस हो जाएगी। जी तो व्यूअर्स, आप गुलाब जामुन का ये कलर देखिए, हमारे गुलाब जामुन जो हैं ये कितने ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं इनको शीरे के अंदर डालूँगी। जी तो आप देख सकते हैं मैंने गुलाब जामुनों को जो है शीरे के अंदर डाल दिया है। अब मैं एटलीस्ट इनको 15 मिनट्स के लिए शीरे के अंदर ही रहने दूंगी ताकि तमाम मिठास जो है इनके अंदर चली जाए और हमें फीकेपन का जो है एहसास ना हो। जब भी हम इनको च्यू करें तो हमें बहुत मज़ा आए और टेस्टी लगे हमें। जी तो आप 15 मिनट्स के बाद हम इनकी लुक देखेंगे। अभी हम इनको शीरे में 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। जी व्यूअर्स, वी आर राइट बैक। ये देखिए जी हमारे गुलाब जामुन की फाइनल लुक। मैंने इनकी गार्निशिंग खोपरा के साथ और बादाम के साथ कर लिया। आपके पास जो भी नट्स मौजूद हों आप यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेस्ट। जी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये गुलाब जामुन यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे और आप ज़रूर ये रेसिपी जो है वो ट्राई करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो मत सब्सक्राइब कीजिएगा। जला विलेज फूड की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।